रुक जाओ। चलो निकलो यहाँ से। कौन हो तुम? वासु, मैं वेलू से मिलने आया। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन हम कैसे मान ले कि वेल तुम्हारा बड़ा भाई है? वेल हमारा वारिस है, वो मेरा पोता है। हाँ दादी, जरा आप ही सोचिए ना, अपना काम करो। हमारी शक्ल हूबहू मिलती है, वो जरूर मेरा बड़ा भाई होगा। बार बार एक ही बात मत दोहराओ, समझे? इसे निकालो यहाँ से। सुन लिया, चल जा। तुझे वीरा रेड्डी के आदमियों से बचाना ही नहीं चाहिए था। आखिर क्यों आया है यहाँ? दादी, अगर आप बुरा न माने तो मुझे वेलू की कुंडली दिखा सकती हैं क्या? तुझे कुंडली क्यों जाननी है? क्या करेगा कुंडली जान के? बस बहुत हुआ, ये सब बातें मत करो। अरे तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं? ठीक है, कम से कम उसका जन्मदिन तो बता दीजिए। अपनी खैर चाहता तो यहाँ से चला जा। गुस्सा मत कीजिए, देखिए मेरा जन्मदिन मेरे लाइसेंस पर लिखा है, मुझे बस वेलू का जन्मदिन बताइए। ये ऐसे नहीं मानने वाला है। रुक जाओ। वेलू का जन्म 25 मई को हुआ था। अब जाओ। सुन लिया ना क्या कहा इन्होंने? चल निकलना यहाँ से। 25 मई? माँ ने कहा था मेरा भाई 24 मई की रात को गायब हुआ था। आप लोगों को वो उसके अगले दिन मिला होगा। आप उसके जन्म की तारीख इसीलिए नहीं जानते, वो जिस दिन आपको मिला उसी को आपने उसका जन्मदिन मान लिया। वेलू मेरा भाई है। बताइए दादी माँ, क्या वेलू आपका बेटा है? कसम खा के बताइए, इस बच्ची की कसम खाइए, बताइए मुझे। वेलू हमारा बेटा नहीं है, हमारा बेटा नहीं है। बात को समझो, वेलू इस घर का वारिस है। तुम उसे यहाँ से कैसे ले जा सकते हो? हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। तुम यहाँ से चले जाओ यहाँ से। मेरी माँ पिछले 27 सालों से अपने बेटे की राह देख रही है। ऐसा एक भगवान नहीं है जिससे प्रार्थना न की हो। एक बार मेरी माँ के बारे में भी सोचिए ना दादी माँ, प्लीज। पूरे 27 साल मैंने उसे अपने आंचल के साए में पाला है, अब कैसे लौटा दूं उसे? उसे कैसे बता दूं कि वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है? उसे कैसे कहूँ यहाँ से चला जाए? तुम मेरी जगह होते तो कहते, ऐसे कहते यहाँ से चला जाए। मैं हाथ जोड़ती हूँ। वेलू भैया की गाड़ी आ रही है। क्या वेलू आ गया? आंसू पहुँचो, चलो जाओ यहाँ से। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यहाँ से। जा यहाँ से। अब तो सब कुछ जान चुके तू। हमारी जिंदगी तबाह करने पर क्यों तुला हुआ है? जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, वेलू से मिले बिना नहीं जाऊंगा। चला जा यहाँ से, नहीं तो काट डालूंगा तुझे। वेलू को वारिस है, मुझे वेलू से मिलना है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसा मत करो। ले जाओ इसे। छोड़ो। चल पीछे ले। चल गाड़ी बंद कर, कोई गाड़ी बाहर नहीं जाएगी। क्या बात है, सब ऐसे बाहर क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी राह देख रहे थे। चाचा, मैंने उनके हाथ काट दिए। 2 लोगों को पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर करने को कहा है। वकील भिजवा के जमानत करवाई। रुक जाओ। रुक जा। उड़ा दिया गया है और एक बस को आग लगा दी गई है। इसी वजह से इस गांव में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसलिए ये गांव और आसपास के 5 गांवों में कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया है। अगले 48 घंटों तक कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। जब तुम इस घर में आए, मेरे बेटे बहू बहुत खुश हुए, क्योंकि वो बे औलाद थे। मैं हर पल यही दुआ करती थी कि कहीं किसी रोज तुम्हें ढूंढता हुआ कोई यहाँ तक ना आ जाए। हम चाहते थे तुम हमेशा हमारे साथ ही रहो, इसीलिए हमने पुलिस स्टेशन से कंप्लेंट भी वापस ले ली। दादी माँ, आप रो क्यों रही हैं? मैं हमेशा आप ही का बच्चा रहूंगा। हाँ? वेलू, मेरा बच्चा। बस कीजिए, रोइए मत। कहा ना मत रोइए, आपके आंसू नहीं देखे जाते। मत रोइए। निकल यहाँ से। लेकिन बस मिल लिया ना मुझसे, मिल गई ना कलेजे को ठंडक। अब जहाँ से आया वहीं जा। वेलू, वहाँ हमारी माँ। वो फोटो लगी है ना,
वही थे मेरे पापा और मेरी माँ, ये मेरी दादी माँ, ये चाचा चाची, ये मेरी बहन, यही मेरा असली परिवार है। अब निकल जाओ। भाई एक बार आकर माँ से मिल तो लो। चल जा, वो जो भी हो फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने मुझे पाला है, यही मेरा परिवार है, इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन मैं अपने भाई को ढूंढे निकालूंगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि जिस दिन ढूंढ लूंगा वो मुझे ऐसे निकल जाने के लिए कहेगा। ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे 2 दिन तो तुम्हारे साथ रहने दो। 2 घंटे यहाँ थे तो इतनों का दिल दुखा है, अगर 2 दिन रहे तो पता नहीं कितनों का दिल दुखाओगे। वेलू, 2 दिन नहीं, जब तक चाहे ये हमारे साथ यहाँ रह सकता है। ये क्या बोल रही हो दादी माँ? तुम चुप रहो, ये भी हमारे परिवार का हिस्सा है। आओ बेटा, आओ, आ जाओ, इसे अंदर ले जाओ। जाओ बेटा, इसे कुछ खिलाओ पिलाओ। अरे सुन, तू बहुत नसीब वाला है, तेरा हाथ कटा तो भाई तुझे देखने आ रहे हैं। बहुत दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द हो रहा है भाई। हाथ कटा है तो दर्द तो देगा ही ना। कटे हुए हाथ से अपना गला दबा के मर गया होता। रेसिंग कंपटीशन था, वो बस से भाग रहा था और तुम लोग उसके पीछे भाग रहे थे ताकि ट्रॉफी मैं लूंगा। ले ट्रॉफी, ले ट्रॉफी। डॉक्टर साहब नमस्ते। क्या तकलीफ है? बदले की आंख की जलन है, दांत खुजली के डॉक्टर। भैया जी, अपने सारे अभी नकारा निकले और वो जो मैंने 15 लड़के भाड़े पे खरीदे थे वो सारे भी नल्ले निकले और इस बार मैंने कोई कंजूसी नहीं की। ये सब छोकरे अपने ही गांव के। तूने मेरी फील्डिंग लगाई थी क्या, जो तूने दूसरे गांव के छोकरे अपने गांव में बुलाए? अरे नहीं भाई नहीं। अच्छा बता, तेरी पहचान उन लोगों के साथ कैसे हुई? तेरा गांव कौन सा है रे? इत्यापुरम के नजदीक। ओ नजदीक, तो नौकरी बदलना चाह रहा है? ओ तेरे को इंक्रीमेंट चाहिए ना? बस रुक। भाई साहब संभाल के जाइएगा, यहाँ पर चप्पे चप्पे पे पुलिस का पहरा लगा हुआ है और वो लोग बहुत मारेंगे। पुलिस है? दुनिया की सारी आर्मी ले आओ, मुझे लाफा तक नहीं मार सकती और पुलिस आकर मुझे मारे। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पुलिस? कौन है तू? कहाँ जा रहा है? इसी गांव का हूँ। थैले में क्या है? बीज है। अरे मैं शक्ल से हीरो का स्मगलर लगता हूँ, लेकिन निहायत ही नेक और शरीफ आदमी हूँ। देख लो, बीज है। इमली के बीज में ऐसा क्या दिख रहा है जो घूर के देख रहे हैं? अरे निकल भाग बल्ली भाग, वरना ये लोग तेरे साथ आज हवन करेंगे। भाग! गांव से आधे घंटे के लिए बाहर क्या गया, गांव में लॉकडाउन लग गया। धारा 144 लग गई है, इसलिए कोई बाहर नहीं जा सकता। ध्यान रखना वासु घर से बाहर ना जाए, कहीं वीरा रेड्डी के हाथ लग गया तो मुसीबत हो जाएगी। शांति, मेरे को खत मिला है कि वेलू पे किसी ने हमला किया। आप वासु भैया की बात कर रहे हैं? क्या बोली? वासु भैया? दू क्या? कहाँ है वो? हैं? अरे वासु, पिछली बार देखा था तेरी दाढ़ी थी ना, अचानक क्या हुआ जो तूने वेलू का रूप ले लिया? वेलू मैं ही हूँ। तो खाना खा रहा है वो वासु है क्या? मेरे कपड़े क्यों पहने तूने? क्योंकि मेरे कपड़े बस के साथ फट गए ना, तो क्या हुआ? तो मेरे कपड़े पहन के सबको उल्लू बनाएगा? मारिए मत, मैं 2 महीने का ही मेहमान हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ दादी माँ, मेरे दिल में इतना बड़ा छेद है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बताया मुझे। अबे झूठ है, दिल इतना सा होता है और छेद इतना बड़ा बता रहा है। डॉक्टर का नंबर दे, उसकी हार्ट सर्जरी करता हूँ। मेरे दिल का होल देखकर डॉक्टर साहब खुद होल में गिर गए और सीधे नीचे चले गए। तो आप मुझे डॉक्टर की बीवी का नंबर दे दीजिए, फोन करके पूछ लेती हूँ आपको हुआ वो क्या? भी नहीं दे सकता। जैसे ही डॉक्टर नीचे गिरे, उनकी बीवी को सदमा लगा और वो ऊपर चली गई। जरा मुझे उस हॉस्पिटल का नंबर देना, मैं फोन करके पूछती हूँ। अरे क्या चाची, जैसे ही डॉक्टर होल में गिरे उसके बाद सबने वहाँ की नौकरी छोड़ दी। हॉस्पिटल में आग लग गई, सारे पेशेंट जल गए, हमारे कान में सींग लगे हैं, हाथी उड़ने लगे हैं, मछलियाँ प्यासी हो गई हैं और तू मेरी धड़कन सुन रहा है? आशा बस। ये क्या हो रहा है? दिल जोर से धड़क रहा है। बहुत कमजोर दिल है, विटामिन की जरूरत है। रे आयरन मैन को बोल रहा है कि कमजोर है? अरे 56 की छाती और 16 का डोला है और मैं बोला नहीं, आग का डोला है। मर गया। अब इसी चटनी में डुबो के खाएगा ये आदमी। जय हिंद, वंदे मातरम,
वंदे मातरम। चाचा तो सच्चे हिंदुस्तानी हैं। बड़ी चाची ने बनाई है टमाटर की केसरी चटनी, छोटी चाची ने बनाई है पुदीने की हरी चटनी, और चाचा का कुर्ता दिल की तरह सफेद। वाह 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 वाह। कितना शातिर है ये पापी। मुझे तो लगता है इस घर में सब सच्चे देश प्रेमी रहते हैं। भैया हाँ? आप है ना सुपर से ऊपर हो। सुनो वेलू, बेटा कहाँ जा रहे हो? बाहर का माहौल ठीक नहीं है। छोटा सा मसला है दादी, मैं अभी आ जाऊंगा। अरे बल्ली भाई सुनो। क्या हुआ? यहाँ जिसे देखो हथियार लेकर ही क्यों घूमता है? ये वीरा रेड्डी कौन है और उससे इन्हें क्या दुश्मनी है? अच्छा वो लंबी कहानी है, फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा 15 साल पहले। वेलू के दादा के गुजर जाने के बाद उसके पापा गांव की सारी समस्याओं को हल करने में जुट गए। नमस्ते, आप सबका यहाँ कैसे आना हुआ? साहब वो फैक्ट्री में हमारी पगार नहीं दे रहे और किसानों को गन्ने के पैसे तक नहीं दे रहे। मैनेजर ने कहा फैक्ट्री के मालिक से बात करो। वैसे उस मिल का मालिक कौन है? अय्यप्पा और शंकर अन्ना है उसके मालिक। ये क्या कह रहे हो? शुगर मिल तुम चला सकते हो तो हम क्यों नहीं चला सकते? चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल बताओ, बताओ सच्चाई क्या है? बताओ वरना जान से मार डालूंगा। मंत्री जी, हमें पता चला है कि इस मिल के मालिक आप हैं। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वेलू के पापा को पता चल गया कि वो मिल वीरा रेड्डी की है। वीरा रेड्डी पहले ऐसे नेता थे जो 30 साल की उम्र में एमएलए बन गए थे और वो मिल वो फर्जी कागजात पर चलाते थे। पुलिस उनको पकड़ने उनके घर चली गई। गैर कानूनी तरीके से शुगर मिल चलाने के लिए आपको अरेस्ट करने का वारंट है हमारे पास। अरे मैं मिनिस्टर है रे, सीएम मेरा जिगरी है। आपको अरेस्ट करने का वारंट सीएम साहब ने ही साइन किया। हालात बिगड़ते चले गए और वो मिल बंद करनी पड़ी। उस दौरान इलेक्शन भी आ गए। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो पार्टी ने तुम्हें टिकट दे दी। जेल जाने से बचना है तो इलेक्शन जीतना ही होगा, और अगर हार गए तो पार्टी से बाहर कर दिए जाओगे, यही तुम्हारी सजा होगी।